बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को बाहर से नाकाबंदी करने के मामले के ऊपर उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। यानी जितने भी ममालिक जिनके पास वेटो पावर है वो तो कोई भी नहीं आया, ना चाइना, ना रशिया, ना फ्रांस, ना बरतानिया। ऑस्ट्रेलिया भी साथ नहीं आया, जर्मनी भी नहीं आया, पोलैंड भी साथ नहीं आया, स्पेन भी साथ नहीं आया, इटली ने भी इनकार कर दिया। तो दुनिया के वो तमाम बड़े और ताकतवर ममालिक जो माजी में अमेरिका के साथ मौजूद रहते थे, ख़ास तौर पे नेटो का जो इत्तेहाद था, उनमें से कोई भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं है। आज वो ममालिक डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं जो मजबूर हैं। यानी अरब ममालिक की मजबूरी ये है कि वो अपने दिफा के लिए डोनाल्ड ट्रंप पे इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, कमज़ोर मुल्क है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मिलिट्री रजीम है वो अपनी बका के लिए डोनाल्ड ट्रंप की हर बात मानने के लिए राज़ी है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे ही हमायती मिले हैं जो अपनी हमायत के लिए मुतलाशी रहते हैं कि उनको खुद भी कहीं ना कहीं कोई हमायत मिलती रहे। तो तमाम बड़े ममालिक डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ गए इस मामले में। नेतन्याहू ने बहरहाल एक स्टेटमेंट दिया है और डोनाल्ड ट्रंप की नाकाबंदी की हमायत की है। जो अमरीकी फोर्सेस हैं उनका ये दावा है कि ये जो नाकाबंदी की जा रही है इससे हम माशी दबाव बनाएंगे ईरान के ऊपर। सवाल ये है कि ईरान पे माशी दबाव बनेगा या अरब ममालिक के ऊपर माशी दबाव बनेगा या बाकी दुनिया के ऊपर माशी दबाव बनेगा। यूरोप को जब तेल और गैस नहीं मिलेगा तो उनके ऊपर दबाव आएगा और कई यूरोपीय ममालिक जो हैं वो अपने कार्गोज यहाँ से निकाल कर लेकर गए हैं, लेकिन वो ईरानी शराइत के ऊपर निकाल कर लेकर गए हैं। कई दीगर ममालिक वो भी यहाँ से अपना माल ले जाते रहे हैं। चाइना बहुत तेल लेकर जा रहा है, बाकी ममालिक लेकर जा रहे हैं। तो क्या अमेरिका ये बंदिश कर सकता है? इसमें चीन का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। चाइना का जो स्टेटमेंट है उसमें चीन ने खुलकर स्टेटमेंट में अमेरिका की मुखालफत की है। ट्रंप ने कहा आबनाए हुर्मुज़ की हम नाकाबंदी करेंगे, उसे बंद कर देंगे बाहर की तरफ से, और ये बचकाना हरकत है। यानी तुम अंदर से कुंडी लगाओगे, हम बाहर से कुंडी लगा लेंगे। भाई हम नहीं बोलते तुमसे। ये क्या हरकत है? इसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न मैं आपको अभी आगे एक वीडियो में बताता हूँ, लेकिन पहले आप चाइना का स्टेटमेंट, बल्कि चाइना का स्टेटमेंट सुनने से पहले ना, मैंने एक वीडियो बनाई है। ये चंद मिनट की वीडियो है। इसमें नक्शे की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये बाहर वाली नाकाबंदी से क्या हासिल करेगा। ये आप वीडियो देखिए। जी नाज़रीन, देखें, जैसे मैंने आपको भी बताया, छोटी सी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तेल बेचे दुनिया को, और डोनाल्ड ट्रंप का तेल दुनिया को तब बिकेगा जब उसके आसपास कोई बहुत सारे खरीदार होंगे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप का तेल तब बिकेगा जब बाकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अब इस वक्त तेल की एक बहुत बड़ी दुकान जो है वो यहाँ पे है। ये देखें, ये सऊदी अरब है, ये ईरान है, ये यूएई है, ये बहरीन, कतर, कुवैत। ये बहुत बड़ी दुकान है तेल की। यहाँ पे दुनिया भर का तेल बिकता है, और अगर ये दुकान बंद हो जाएगी तो फिर दूसरी दुकान चलेगी, क्योंकि सारे ग्राहक जो हैं वो इस दुकान के आसपास रहते हैं। मिसाल के तौर पे ये इंडिया है, ये इस दुकान के बिल्कुल करीब है। ये पाकिस्तान है, ये तेल की इस दुकान के बिल्कुल करीब है। आप आगे जापान चले जाएं, ये थाईलैंड है, ये इस दुकान के करीब है। ये चाइना है, चाइना यहाँ से आ सकता है ज़मीनी रास्ते से, चाइना ये पानी के रास्ते से आ सकता है, तो चाइना भी इस दुकान के बहुत करीब है। तो ये जो तेल की दुकान है इसकी अच्छी खासी फ़रोख्त होती है। ये सारे के सारे जितने भी आपके, ये अफ्रीका है, ये सारा का सारा अफ्रीका है। ये जितने अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं ये सारे इसी दुकान से तेल लेते हैं। ऊपर रशिया है, रशिया के पास भी बड़ी मिकदार में तेल मौजूद है। तो ये दुकान, ये चाइना बहुत बड़ा बायर है, और सेंट्रल एशिया के अंदर ममालिक हैं। यहाँ पे ये जापान है, आगे आपका आ जाता है ऊपर, ये नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, नीचे अगर आप आ जाएं तो इंडोनेशिया है, ये श्रीलंका है, ये सारे ममालिक, म्यांमार है, ये सारे ममालिक तेल लेते हैं गल्फ ममालिक से, क्योंकि ये एक बड़ी दुकान है तेल की। अब ये दुकान बंद होगी तभी डोनाल्ड ट्रंप की दुकान चलेगी ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की दुकान तो यहाँ पे है, ये है। अब आप फासला देख लें। अब आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो आप अपने मोहल्ले से खरीदेंगे या वो दूर जाके आप चौथे मोहल्ले से लेकर आएंगे? जब आप दूर जाएंगे तो आपका पेट्रोल खर्च होगा, आपका किराया खर्च होगा, आपका टाइम खर्च होगा, और आपका रिस्क भी ज्यादा होगा, क्योंकि समुद्री रास्ता है और ये इतने सेफ रास्ते नहीं होते, और बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, तो बड़े प्रॉब्लम होते हैं। अब ये इस दुकान से यहाँ पे तो खरीदारी हो सकती है आसपास, लेकिन दूर नहीं हो सकती। ये सारा आपका यूरोप है। अब जब भी, मैं जरा थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, तो हम बात कर रहे थे इस दुकान की। यहां से तेल निकलता है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है,
यहां से तेल आगे से जाता है, बाब मंदब से होता हुआ ये नहर स्वेज से गुजर के ये पूरे यूरोप को तेल मिल जाता है। ये है असल में तेल का रास्ता। तो यूरोप को भी यही दुकान करीब पड़ती है। यूरोप अगर यहां से तेल लेगा तो ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशियन, ये कोई आसान नहीं है। ये मैप पे आपको छोटा लग रहा है, ये पूरे के पूरे बड़े आदमों से बड़ा है। तो पूरा का पूरा अटलांटिक ओशियन कैसे बहरी जहाज क्रॉस करेंगे। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, बहरी जहाज ऐसे ट्रेवल नहीं करते कि सीधे सीधे समुद्र के बीच में से आ जाए, वो हमेशा किनारों पे ट्रेवल करते हैं। बहरी जहाज जब भी ट्रेवल करते हैं किनारों पे ट्रेवल करते हैं, वो समुद्रों के बीच में ट्रेवल नहीं करते। वो किनारों से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 25 किलोमीटर बाद वो दूर रह के वो ट्रेवल करते हैं। सेंटर के अंदर जाना उनके लिए इतना आसान नहीं होता। बहरहाल अमेरिका ये चाहता है कि उसका तेल ज्यादा से ज्यादा बिके और वो बेचने के लिए ये सारा खेल अब ऐसा लगता है खेला जा रहा है। ये आपने हुर्मुज़ को जो ईरान ने बंद किया, तो ईरान की तो मजबूरी है इसको बंद करने की। ईरान तो इसलिए बंद कर रहा है कि हमारे ऊपर हमले होते हैं, लड़ाई होती है, और वो ये कह रहा है कि अब हम यहां से पैसा वसूल करेंगे जो हमारा नुकसान हुआ है। अमेरिका कहता है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे ब्लॉकेज लगा देगा, वो मुख्तलिफ जगहों पे ब्लॉकेज लगा देगा, वो कोशिश करेगा कि यहां से जो तेल का जहाज निकले वो उसको आगे से बंद कर दे। तो क्या पाकिस्तान की तरफ तेल नहीं आने देगा, इंडिया की तरफ, चाइना की तरफ? ये वो बड़े सवाल आते हैं कि अमेरिका ये क्यों करने जा रहा है। अमेरिका साथ में ये ऑफर करता है कि हमारे पास बहुत तेल है, ये वेनेजुएला है जिसपे अमेरिका ने कब्जा किया हुआ है, यहां तेल के सबसे बड़े ज़खायर हैं। अमेरिका के पास खुद भी बहुत सारा तेल है। वो ये कहता है कि आप तेल हमसे खरीद लें, दुकान उसकी बहुत दूर है, तेल वो हमें बेचना चाहता है। तो आसान तरीका क्या है कि ये वाली दुकान बंद कर दो, ये गल्फ के अंदर, बस। जी नादरीन, आपने ये वीडियो देख ली, आपको आइडिया हो गया होगा नक्शे से। देखें, हर चीज़ को आप हतमी तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग सूरत हाल ऐसी है। डोनाल्ड ट्रंप की बातों से तो ऐसा ही लगता है कि वो अपनी दुकान चमकाना चाहते हैं, बाकी दुकानें बंद करना चाहते हैं। देखें, सबको हक है इस दुनिया के अंदर कि वो कारोबार करे। अभी स्पेन गया है, चाइना में, स्पेन का प्राइम मिनिस्टर चाइना पहुंचता है, वहाँ जाके बातचीत करता है, उनके साथ तिजारत की बातचीत आगे बढ़ाता है। अमेरिका डरा रहा है यूरोपीय ममालिक को कि डरो चाइना से, वो तुम्हें खा जाएगा, बहुत बड़ा जायंट है। लेकिन यूरोपीय ममालिक के लिए अगर चाइना की मार्केट खुल जाती है तो फिर तो यूरोपीय ममालिक के लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है। देखें, तजारती खसारा दूर करना पड़ेगा। अगर चीन अपनी मसनूआत को यूरोप में भेजना चाहता है तो फिर यूरोपीय मसनूआत के लिए अपने दरवाजे भी खोलेगा, और इसी तरह एक बहुत बड़ी मार्केट यूरोप को मैसर आ जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। तो अमेरिका अपने करीबी इत्तेहादियों को दूर कर रहा है, और उसका एक तरीक़ाकार हमेशा से रहा है कि डराओ और हुकूमत करो, लोगों को खौफजदा करो और हुकूमत करो। वो रशिया और चाइना से लंबे अरसे से लोगों को डराता रहा है, लेकिन अगर बातचीत करें और तिजारत करें और तिजारती रस्ते खोलें तो दुनिया तरक्की भी कर सकती है। लेकिन बहुत दूर बैठे हुए अमेरिका को ये बात गवारा नहीं है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस के बाहर दुनिया तरक्की करे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।